और दोस्तों वेलकम बैक आपके फेवरेट चैनल TV1 कनाडा पे। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं एक फुल 24 आवर दिवाली शो आज। और हमारे साथ है स्टूडियो में एक बहुत बड़ी हस्ती एक्चुअली जिनकी कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, जो एक बड़े एक्टर भी रह चुके हैं PTV पर और साथों साथ एक बहुत नामचीन रियल एस्टेट एजेंट भी हैं जिनका नाम है असफर ताहिर साहब। असफर साहब, वेलकम टू द स्टूडियो। Thank you very much, Afroz, and thank you, How are you? Malish. I'm pretty good, thanks. Asfar bhai, we know that you are a real estate agent, but you also have your passion in acting, and that's where you began your life. तो आपकी इस ज़बान में मैं आपको एक डायलॉग सुनाऊं? बिल्कुल सुनाइए। दान में पाया हुआ राज्य किसी को क्षत्रिय नहीं बना सकता। अंगराज करण मनुष्य को क्षत्रिय बनाती है, उसकी घाव खाने योग्य छाती और उसकी बाण चलाने योग्य बुझाएं। Very nice. बहुत अच्छे। आप भी एक्टर है ना, तो इस लिहाजा वो आपने वो अभी आपको इरशाद। अब डायलॉग्स तो बहुत सारे हैं। अब वो आप एक कोई फेवरेट अच्छा वाला, कोई धमाके वाला सुना। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, बेग साहब, फिल्म स्टार नदीम, पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम है। इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। राइट। तो अक्सर हम कभी शाम को बैठते थे तो कोई ना कोई डायलॉग एक्सक्यूज मी तो वो सुनाया करते। तो वो एक फिल्म की शूटिंग करके आए, तो बैठे हुए थे मेरे साथ, तो कहते हैं असफर, माय निकनेम इज चार्ली। तो कहते हैं यार चार्ली, मैं तुम्हें एक डायलॉग सुनाऊंगा कि मैं एक शूटिंग करके आया हूँ। तो मैं क्या, तो वो उन्होंने अपने उसी मूड में बैठ के वो सुनाया कि एक गोली चलेगी और एक सूरत नजर नहीं आएगी। तो वो उनकी बातें याद आती थी काफी। तो इज फाइन एक्टर। मुझे सिर्फ एक ही डायलॉग आता है, नहीं बस। या और एक बड़ी अच्छी बात है, हमारे बड़े एक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत एक नामवर एक्टर हुआ करते थे, असलम परवेज साहब, बिग नेम इन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। तो उनका एक बड़ा एक पेट डायलॉग था, बिकॉज उन्होंने नेगेटिव रोल्स बहुत ज़्यादा किए, तो उस वजह से काफ़ी वो फेमस भी हुए। तो जब भी वो स्क्रीन पे आया करते तो उनका एक बड़ा पर्टिकुलर डायलॉग हुआ करता, अम्मी जान ये शादी नहीं हो सकती। तो वो एक बड़ा उनका था असलम परवेज साहब का, बिकॉज जब भी जाहिर है जिस लड़की में वो इंटरेस्टेड थे वो हीरोइन होती थी, हीरोइन जो हीरो के साथ इन्वॉल्व है, ये बीच में एक अपना कबाब की हड्डी, तो वो कह रहे थे कि वो बेटा उसकी शादी उससे हो रही है। तो उनका एक डायलॉग हुआ करता, अम्मी जान ये शादी नहीं हो सकती। तो हमारी सिचुएशन ऐसे लग रहा है। इस पर एक लतीफ़ा मुझे याद आ रहा है कि वो एक शख्स थे जिनको शोले, यानी एक पिक्चर आई थी हिंदी फिल्म शोले, जिसमें अमजद खान, इट वाज अ वेरी फेमस फिल्म। तो उसमें एक डायलॉग था अमजद खान का कि कितने आदमी थे। तो एक आदमी था, उसको वो डायलॉग बड़ा पसंद था, एंड ही यूज्ड टू गो ऑन रिपीटिंग इट। तो एक दिन उसकी बेटी ने फ़ोन करके बोला कि डैडी आई एम प्रेग्नेंट, उसकी शादी हो गई थी। तो उन्होंने कहा कितने आदमी थे। रामपुर के वासियों ने हेजड़ों की भौज भेजी है क्या? वाह, मुझे लग रहा है मैं तो गुंडों में फंस गई हूँ यहाँ पे। रजिया गुंडों में फंस गई। रजिया मैं कहाँ फंस गई? So I think you guys should do negative characters. Is that what you do? You've done negative characters. Ask Asfar bhai, we are actually working in a film together, which is called बड़ा शायर छोटा आदमी। यस, इन्होंने जिक्र किया, तो वो एक फर्स्ट फीचर फिल्म है, अच्छा, कैनेडियन प्रोडक्शन, एंड बड़ा शायर छोटा आदमी। तो इट्स गोइंग टू बी आई थिंक बिग सक्सेस, बिकॉज जितने भी एक्टर्स इसमें काम किया है, दे आर ऑल कैनेडियन बेस्ड एक्टर्स, और everybody worked very hard and very well, and this project is turning out to be a very good project because it's post production में है। सभी ऑडिशंस हो रहे होते हैं, तो मैं कहाँ होती हूँ उस वक्त? तुम जमैका में थी और क्यूबा में? मैं जमैका तो अभी जा रही हूँ, मैं तो पाकिस्तान में थी। I think we have 2 days of shoot left for that, right? अभी यहाँ के I think a couple of scenes are left, वो I think ये next weekend उनका प्लान है करने का। उसके बाद फिर वो इंडिया लेके जा रहे हैं, मुंबई मूवी, तो वहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह हैं उसकी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जी। तो आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2013 उनका प्लान है जी उसको थिएट्रिकल रिलीज का। इट्स अ नेगेटिव रोल दैट यू आर प्लेइंग इन देयर? इट्स अ लीड रोल। बड़ा शायर छोटा आदमी, तो बड़ा शायर भी मैं हूँ और छोटा आदमी भी मैं हूँ। मैं सोची छोटा आदमी होगा, बड़े शायर आप होंगे। Well, my role is actually I am playing a मुंबई का भाई। So perfect for you. I'm a gunda in the movie, so you know what? I can only do what I do best. क्यों असर भाई? बिल्कुल। So besides from that, I know कि आप TV1 के साथ भी काम कर रहे हैं, you know, for a little while. सलाम कनाडा is one of your shows. उसके बारे में थोड़ा सा हमको बताएं। जी, सलाम कनाडा एक बड़ा मैं कहूँगा कि one of the main shows of TV1 Canada,
ये इनफैक्ट इट्स अ कमर्शियल प्रोग्राम इन द सेंस कि इसमें आई इनवाइट ऑल द बिजनेस पीपल, professionals. I mean self-employed people. I invite them over to my show. So वहाँ आकर they talk about their businesses, they talk about their products and services. तो उसमें काफ़ी हैं, I mean manufacturers भी हैं, retailers भी हैं, आपके people, I mean from the financial industry, real estate. So it's like a promotion for them, for the community. Yes, it's I mean it is not a kind of a कि वो बैठे हुए हैं and they're talking about और advertisement कर रहे हैं अपनी. We have given it a talk show format. Okay. तो वो बैठ के एक गपशप हो रही है, क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है जिसमें वो अपनी इंफॉर्मेशन भी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ऑडियंसेस को. Of course, और जरूरी है, like you know. It's a different format. It's not like कि मैं आप बुला लिया जी, अफरोज साहब आ रही है, आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो आइए बात करते जी, मैं ये प्रॉपर्टी ये लिस्टिंग है, वैसे बात नहीं. लिस्टिंग तो दिखाया It is आपको. absolutely nice, so monotonous, you know, that kind of thing. But you know, it's good. At least we are imparting worthwhile knowledge to our audiences, which is very good, and that's what the audience is looking for. That's but right. we also know that you are doing another show which is called Royal Park. जी, very soon we are going to start that program, Royal Park. Royal Park, in fact, ये program है, it's on films. अच्छा. पाकिस्तानी फिल्म्स, उसमें कुछ इंडियन फिल्म्स हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे. बट फिल्म्स से ज़्यादा ये जो एक्टर्स हैं हमारे, जो हमारे एक्टर्स रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, तो वो उसका रॉयल पार्क इनफैक्ट एक जगह का नाम है लाहौर में, लक्ष्मी चौक. वो भी हमारा एक प्रोग्राम है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो लक्ष्मी चौक के साथ ही एक जगह है रॉयल पार्क. इनफैक्ट रॉयल पार्क की जो वजह शोहरत है, वहाँ पर जितनी भी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जो फिल्म हाउसेज हैं, उनके ऑफिसेज हैं वहाँ पर. अच्छा. तो दैट्स वाई हमने उसकी रेलेवेंस से उसका नाम रॉयल पार्क रखा है, बिकॉज इसमें हम मूवीज़ के बारे में बात करेंगे और जो एक्टर्स हैं, इनफैक्ट ज़्यादा ये जो प्रोग्राम है, इस एवरी वीक विल पिक वन एक्टर, विल टॉक अबाउट दैट एक्टर कि उन्होंने क्या किया, हाउ ही स्टार्टेड, हाउ ही और शी स्टार्टेड, क्या उनका बैकग्राउंड थी, कौन कौन सी मूवीज़ की. तो कुछ मूवीज़ के, कुछ डिफरेंट फिल्म्स के हम उनके कुछ सीन्स दिखाएंगे. उसमें कुछ सीन्स मैं एनेक्ट करूंगा, फिर वो हम अपने ऑडियंसेस को दिखाएंगे. तो एक आधा इसमें सॉन्ग होगा. तो इस तरह का हमारा वो प्लान है जी प्रोग्राम स्टार्ट करने का. ना आई एम क्वाइट श्योर कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी एंटरटेनिंग बायोग्राफी फॉर. I mean that's a very novel idea. आई थिंक सो, क्योंकि आजकल की जनरेशन को पुराने ज़माने के जो एक्टर्स थे, एक्ट्रेसेस थी, उनके बारे में नहीं पता होता. We need to teach them, right? अच्छे और बड़े एक्टर, बिकॉज एक ज़माने में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी थी, बड़ी एस्टेब्लिश्ड, बड़ा अच्छा बिजनेस कर रही थी. एंड वी हैड वेरी बिग नेम्स लाइक संतोष कुमार, दर्पण, वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम अभी भी हैं, असलम परवेज साहब, मुस्तफा कुरैशी. तो उन जो हमारी न्यू यंगर जनरेशन है वो भूल चुकी है. They should know about that. हाँ, right? because Bollywood, no doubt, it's a very big industry, but Bollywood has dominated. ठीक है जी. और हमारी जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री थी, जो कि अब बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो हमारी जो यंगर जनरेशन है, जो एक लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको नहीं पता. उनसे बात करें संतोष कुमार साहब, दे डोंट नो. अब असलम परवेज वाज अ बिग नेम, आई मीन एज अ विलन. उनको प्राण ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है. लोग भूल चुके हैं, बिकॉज फिल्म्स ही नहीं बन रही उन पुराने एक्टर्स को. तो हम चाह रहे हैं कि उन पुराने एक्टर्स को जो है वो लाया जाए स्क्रीन के ऊपर, उनकी फिल्म्स दिखाई जाए, उनके सीन्स दिखाए जाए, उनका एक इंट्रोडक्शन दिया जाए, ताकि मालूम पड़े कि क्या नई जनरेशन को कि भी ये भी हमारे स्टार्स थे, stars from the past. And it's also for like the older generation जो देखना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को यहाँ दिखने के लिए exactly, वो भी बहुत मिस करते हैं. They will relate to it. ब्लैक एंड व्हाइट जो एक एरा था हमारा, exactly. तो उसको हम लाना चाह रहे हैं. तो आई एम क्वाइट श्योर. असफर साहब, एक्चुअली हम आज गैदर हुए हैं, दिवाली मन रही है जी. बिल्कुल, दिवाली के जी. और ये क्योंकि हम कलाकार हैं, एंड यू नो, कला एक ऐसी चीज़ है जो मजहब के जो दायरे से आगे निकल के जाती है. बिल्कुल बिल्कुल. एंड वी बिलीव इन द डाइवर्सिटी. तो व्हाट इज, हाउ आप कैसे दिवाली मना रहे हैं? सर, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह हैं जो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं और उनके साथ काफ़ी प्लान्स हैं. आज भी, कल भी, और दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टीज चल रही हैं, डिनर चल रहे हैं. तो मेरी तरफ से दिवाली के शुभ मौके पर बहुत सारी शुभकामनाएं और हैप्पी दिवाली. और तमाम मेरे दोस्तों को, देखने वालों को, फ्रेंड्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की. Thank you so much. And you guys go nowhere because we will be right back with our next guest, I think. Next guest. And ये बताते चल रहे हैं कि शो हम लाया कौन है, ये भी तो बता दे. Of course,
the real Canadian superstore, which is also the Royal Canadian Superstore. So of course, ये don't go रॉयल पार्क anywhere. और रॉयल कैनेडियन I मिक्स got करके mixed up. ये आप कह रहे भाई का सक्सेसफुल कैरेक्टर कर भाई ऐसे ही है ना, भाई भूल जाता ना, मुन्ना भाई This भाई is- भूल जाया करता था कि वो डॉक्टर है कि वो भाई है। मुन्नी साथ में बैठी है ना, इस वजह से उनको अभी इस वक्त और मुन्नी ख्याल नहीं आ बदनाम रहा है। है मुन्नी बदनाम है जी। जस्ट बिकॉज No आई एम doubt. सिटिंग बिसाइड यू हाँ, besides him actually. नो मुन्ने तो आप हो उसमें मूवी में, वो तो बेचारे फिर भी बड़े शरीफ शायर ज्यादा हैं, शायर हैं वो बड़े। So anyways, the show is brought to you by Real Canadian Superstore and we will be right back. Today's special Diwali transmission was brought to you by Real Canadian Superstore. Big on fresh, low on price. Real Canadian Superstore. One-stop shopping at great prices.